दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। कल प्रधानमंत्री मोदी भी दिल्ली के राजनीति में अपनी एंट्री करा दिए और इसके बाद आज दिल्ली में बीजेपी ने भी अपने 29 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। हम लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी पहले ही अपने 70 उम्मीदवारों का नाम का घोषणा कर चुका है। कांग्रेस की भी 3 लिस्ट जारी हो चुकी है। अब केवल चुनाव आयोग का इंतजार है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि मंडे तक चुनाव आयोग भी दिल्ली में चुनावों की तिथि की घोषणा कर देगी और यहाँ चुनावी आचार संहिता लग जाएगा। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनीष आनंद। नमस्कार मनीष जी। नमस्कार अमित जी। मनीष जी, दिल्ली में अब चुनाव एकदम मुहाने पर आ गया है। आजकल में हो सकता है मंडे ही हो सकता है, आज सैटरडे है। कल प्रधानमंत्री का जापानी पार्क में बहुत बड़ा रैली होने वाला है और कल भी प्रधानमंत्री एक्टिव थे। कल फ्राइडे को वो अशोक विहार में जाकर वो गरीबों के बीच में एक करीब करीब 1600 मकान की चाबी उनके हाथ में दिए और उसी के साथ यहाँ राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। आज बीजेपी भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। क्या लगता है मनीष जी, कैसा होगा चुनाव केजरीवाल के लिए और बाकी पार्टियों के लिए? अमित जी नमस्कार। द न्यूज स्पिकल के दर्शकों को भी नमस्कार। चुनाव दिल्ली का बहुत पास आ गया है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि पहले सप्ताह फरवरी तक चुनाव हो जाएगा और उसके नतीजे भी आ जाएंगे, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम शुरू होने वाला है उसके बाद। और चुनाव आयोग चाहता है कि बोर्ड के एग्जाम के शुरू होने से पहले सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपने सारे के सारे उम्मीदवार सामने रख दिए हैं। कांग्रेस ने भी अपना एक लिस्ट लाया था, कांग्रेस ने भी, और अब बड़े अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं कांग्रेस ने भी। और भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार बहुत इंतजार के बाद अपनी पहली सूची जारी कर दिया। 29 उम्मीदवार हैं अमित जी इसमें। 29 उम्मीदवारों में अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने वही पुराने जाने पहचाने चेहरे को उतारा है फिर से, जिसमें कि अपनी पार्टी के भी पुराने चेहरे हैं जो सांसद भी रह चुके थे पहले, उनको भी चुनावी मैदान में उतारा है। और साथ में जो भी दल बदलू आए हैं कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से, उनको भी जगह दिया है अपने पहले लिस्ट में। अगर सबसे बड़ा नाम देखेंगे तो लोकसभा में गाली गलौज करने वाले रमेश बिधोड़ी, जिनके खिलाफ दानिश अली ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास शिकायत भी किया था। पूरे देश में उस कांड का चर्चा हुआ था और उसके बाद लोकसभा में उनकी टिकट काटी गई थी, लेकिन कालका जी से उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया है। तो कालका जी आप जानते हैं साउथ दिल्ली लोकसभा का ही क्षेत्र आता है। गुज्जर नेता हैं रमेश बिधोड़ी और पहले भी विधायक रह चुके हैं दिल्ली के। 2003 से 2008 के जो विधानसभा का कार्यकाल था उसमें वो विधायक ही थे। और तो उनकी वापसी दिल्ली की राजनीति में हो रही है। साथ में अगर देखें तो नई दिल्ली का जो सीट है अमित जी, जहां से कि अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है, उनके खिलाफ प्रवेश वर्मा, जो कि दिल्ली के पूर्व के मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं और पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा के एमपी भी थे, उनका भी टिकट काटा गया था इस बार। तो वो चैलेंज करेंगे अरविंद केजरीवाल को। तो प्रवेश वर्मा बनाम अरविंद केजरीवाल एक नई दिल्ली विधानसभा की सीट से देखने वाला चुनाव होगा। ये बात था अमित जी, हमें स्पष्ट रूप से जान जाना चाहिए कि नई दिल्ली का जो विधानसभा सीट है, इसमें मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों का ही संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पर ज्यादा कास्ट इक्वेशन चलता नहीं है। इस सीट पर शीला दीक्षित यहाँ से चुनाव लड़ा करती थी और कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा को इस सीट से उतार कर करके बीजेपी इशारा कर रही है कि प्रवेश वर्मा उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि उनका नाम नहीं लिया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, लेकिन वो सीट ही ऐसा है और जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी ऐसे चेहरा है कि ऑटोमेटिक ये जाना जाएगा कि प्रवेश वर्मा ही बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में इस चुनावी मैदान में हैं। जी अमित जी। मनीष जी, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आप बीजेपी के बिना घोषणा के बावजूद आप इशारा कर रहे हैं कि परवेश वर्मा बीजेपी के चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हो सकते हैं और वहां से ऑलरेडी संदीप दीक्षित कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और अरविंद केजरीवाल जो अभी तो मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन
वो घोषणा, जेल से आने के बाद उन्होंने घोषणा किया है कि जब वो जनता का मैंडेट से जीतेंगे तभी वापस मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी वर्तमान में तो आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं कि प्रवेश वर्मा बीजेपी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन मनीष जी मुझे ये बताइए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल 5 बड़ी बड़ी योजनाओं का घोषणा कर चुके हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 2100 रुपया महीने देने की बात कर रहे हैं। संजीवनी योजना के अंतर्गत जितने सीनियर सिटीजन्स हैं उनका फ्री इलाज की वो बात कर रहे हैं। बुजुर्गों के लिए उन्होंने पेंशन स्कीम भी लाया है। 24 घंटे साफ पानी देने का वादा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए उन्होंने 18,000 रुपया महीना सैलरी देने का भी घोषणा किया है। और इन सब चीजों के लिए ग्राउंड पर उनके कार्यकर्ता जा जाकर रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। मतलब वो प्रचार एक अलग ढंग से हो रहा है। और उन्होंने तो बीजेपी का, माना जाता है कि बीजेपी का बहुत बड़ा नेटवर्क है, लेकिन उस नेटवर्क को पीछे छोड़ते हुए मतलब पहला ही दिन 10 लाख महिलाओं के बीच में फॉर्म भरवा लिया था आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। तो ये तो सरकारी मशीनरी से बड़ा लेवल पे उनके उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो इन सब वादों के बीच में आपको और कैसे लगता है कि क्या केजरीवाल को चैलेंज दे पाएगा बीजेपी, और या पुरानी कांग्रेस जो लंबी समय तक यहाँ शासन में रही है, मनीष जी? वो तो हमें अब 1 महीने में मालूम चल जाएगा कि कौन किसको चैलेंज करता है, लेकिन 2020 का जो दिल्ली का विधानसभा है वो हमारे सामने है, जिसमें कि सीधी की सीधी टक्कर हुई थी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच। और कांग्रेस का जो वोट बेस था वो लगभग खत्म सा हो गया था। आपने योजनाओं की बात निश्चित रूप से करी है, और लगता है जैसे कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपने तर्कस के सारे तीर छोड़ रहे हैं इस चुनावी मैदान में। और माना जा रहा है कि चूंकि तिहाड़ जेल में रह करके आए हैं, आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था वो तिहाड़ जेल में था अभी कुछ समय पहले तक। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में भी आम आदमी पार्टी होगी, क्योंकि इनके पार्टी के तरफ से भी कैलाश गहलोत निकल करके चले गए, एक राजकुमार आनंद हुआ करते थे वो भी निकल करके चले गए, स्वाति मालीवाल भी निकल करके चले गई, जो राज्यसभा की निकल करके गई नहीं है, वो इनकी ही राज्यसभा की एमपी हैं पार्टी की, लेकिन लगभग ऐसा ही लगता है मानो कि वो जा ही चुकी हैं आम आदमी पार्टी से, क्योंकि जो भी मसला होता है वो आम आदमी पार्टी पर ही आक्रमण करती हैं। तो इसे हम मान सकते हैं कि वो डिसिडेंट बड़ी हैं। तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी के रैंक से लोगों का पलायन हुआ है और जो शीर्ष नेतृत्व जेल से रह करके आया है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कॉन्फिडेंस की कमी है आम आदमी पार्टी में। क्योंकि यहाँ पर हम ये जानते हैं कि थोड़ा भी कांग्रेस अपने ग्राउंड्स को वापस कर लेती है दिल्ली में, तो त्रिकोणीय चुनाव हो सकता है, और त्रिकोणीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अच्छा करती है। 1993 का चुनाव याद कर लें, जब मदन लाल खुराना के नेतृत्व में बीजेपी ने एकमात्र चुनावी जीत हासिल की थी दिल्ली की राजनीति में। उस समय संयुक्त मोर्चा तीसरे दल के रूप में था, और कांग्रेस तीनों पार्टियां मिलकर के जो है त्रिकोणीय चुनाव हुआ था। उसके बाद से आप अगर देखें 1998 से लेकर के अब तक, तो कहीं ना कहीं 2013 का अगर छोड़ दें आप, तो सीधा सीधा चुनाव हुआ है या तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में या भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में। तो जब तक त्रिकोणीय चुनाव नहीं होता है तब तक बीजेपी को कोई आस नहीं है, और कांग्रेस कितनी मजबूती से आ पाएगी वो देखना होगा। और समाज कल्याण की जो 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 योजना होती है अमित जी, उससे जो वोटर्स हैं अपने आप को उससे सरोकार करते हैं, वो तो स्पष्ट है। जो झारखंड में देखा, जो महाराष्ट्र में देखा, जो हरियाणा में देखा, उससे तो साफ लगता है कि जन कल्याण के स्कीम्स पर वोटर्स काफी ज्यादा मोबिलाइज होते हैं। और इसी में जो आपने संजीवनी स्कीम का नाम लिया, जिसमें कि 60 वर्ष के उम्र से अधिक जो भी होंगे, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराए चाहे कहीं भी इलाज कराए, पूरा का पूरा इलाज फ्री होगा उस स्कीम के तहत। ये मुकाबला उससे कर रहे हैं जो मोदी सरकार ने 70 साल से ऊपर का 5 लाख का इलाज कराने की बात करी है, जो उनकी योजना है। तो कहीं ना कहीं उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल इससे। और 2100 रुपये मैया सम्मान योजना का यहाँ पर भी एक रूपांतरण कर करके महिलाओं से भी अपना वो चाहते हैं कि उनकी महिलाओं के बीच उनकी वोट और सपोर्ट और दोनों ही मजबूत हो। हालांकि
अमित जी, पंजाब कांग्रेस आज विजय चौक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और वहां याद दिलाया कि पंजाब में 3 साल पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। 1,000 रुपये देने का वायदा किया था महिलाओं को। 3 साल हो गए, आज तक महिलाओं को नहीं दिया 1,000 रुपये महीना, और कुल मिलाकर के अब तक जो है 34,000 करोड़ रुपए का बकाया जो है महिलाओं के ऊपर आम आदमी पार्टी के वायदे के अनुसार से बकाया है। तो वो कह रहे हैं कि पंजाब में इन्होंने वायदा खिलाफी करी है, तो दिल्ली में इनके किसी भी वायदे पर आप यकीन ना करें। तो इस तरह से करके पंजाब के कांग्रेस के सभी नेता जो है दिल्ली में भी चुनाव में प्रचार करेंगे। जी अमित जी। मनीष जी, लेकिन कल प्रधानमंत्री भी चुनाव में कूद गए हैं और उन्होंने आपदा टर्म का यूज किया, आप से आपदा बनाया और बोले कि दिल्ली के लोग अब आपदा नहीं सहेंगे और बदल कर रहेंगे। तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का 10 बड़ा घोटाला का भी गिनती करवाया है, शराब घोटाला से लेकर शीश महल घोटाला तक का उन्होंने चर्चा किया। उन्होंने ये भी बताया कि यमुना को साफ नहीं किया अरविंद केजरीवाल, वो वही काम करते हैं जहां से उनको वोट मिलता है, वोट नहीं मिलेगा और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पास कोई विजन नहीं है। तो मनीष जी, जो ये बड़ा डेवलपमेंट ये है कि प्रधानमंत्री पिछले बहुत दिनों से, क्या सालों से, अरविंद के अपने मुंह से तो वो अरविंद केजरीवाल पर डायरेक्ट कभी अटैक नहीं किए थे। तो क्या बीजेपी ऑल आउट के लिए जा रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मनीष जी? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये इसमें कुछ नया है, क्योंकि आप याद करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए AK-47 भी कहा था पहले, अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही इशारा था। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आम आदमी पार्टी के ऊपर जो हम कहते हैं तंज कसना, वो तंज वो कई बार कस चुके हैं, लेकिन उसका कोई खासा फर्क विधानसभा चुनाव पर दिखता नहीं है। लोकसभा चुनाव में अलग मैंडेट आता है, विधानसभा में अलग आता है। और हमें जहां तक शीश महल वाली बात हुई, वो सरकारी मुख्यमंत्री का आवास पर खर्च हुआ है, तो लोगों का संवाद इस विषय पे होता है कि नहीं होता है, उस पर प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि लोग ये समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने किसी प्राइवेट घर पर ये खर्च नहीं किया, बल्कि मुख्यमंत्री आवास पर खर्च किया है, और मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं व्यक्तिगत तौर पर करप्शन का चार्ज या घोटाले का चार्ज या फिजूल खर्ची का चार्ज उन पर लगता हुआ दिखता नहीं है। शराब घोटाले में आप देखते हैं कि जितने भी आरोपी थे सब कोई बेल से बाहर आ चुके हैं, के कविता भी बाहर आ चुकी हैं, और अरविंद केजरीवाल का पूरा नेतृत्व भी बाहर आ चुका है। तो लोगों में शराब घोटाला समझ में जो आरोपित है, ये शराब घोटाला आरोप है, घोटाला है कि नहीं है हमें नहीं मालूम ये, लेकिन बीजेपी का ऐसा आरोप है कि ये घोटाला है और इसके ऊपर सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। लेकिन ये लोगों के बीच संवाद इस विषय का होता है कि नहीं होता है, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि दिल्ली में हमें लगता है कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य और सब्सिडी, ये जो 3 विषय है, इस 3 विषयों को लेकर के आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बहुत ही मजबूत पकड़ है, और हमें लगता है कि बीजेपी का को बहुत मशक्कत करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी से इस चुनाव में लड़ने के लिए। जी अमित जी। मनीष जी, चुनाव का मैं मान रहा हूँ कि अभी बिगुल ही बजा है। अभी बीजेपी को बहुत सारा कैंडिडेट का नाम का भी घोषणा करना है। मात्र 29 सीट पर उन्होंने घोषणा किया है। हालांकि जितना सीट का अभी तक घोषणा हुआ है उसमें कालका जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ अलका लांबा और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री और रमेश बिधूड़ी, ये तीनों लोगों के बीच में मुकाबला होगा, हम लोगों की नजर रहेगी। नई दिल्ली सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ तीनों कैंडिडेट आ गए हैं। तो हम लोग नजदीक से चुनाव पर नजर बनाए रखेंगे मनीष जी, और हर डे टू डे में दिल्ली चुनाव में जो भी डेवलपमेंट होगा उस पर आपसे चर्चा होते रहेगी और दर्शकों को हम लोग अपडेट करते रहेंगे। उम्मीद है दर्शकों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले वीडियो में जरूर मिलते हैं। मनीष जी, आपका भी धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।